अरे पिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, पिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम। बोला तुम बोला चुनरिया ओढ़े बैठे हो उनका ना ताली बजा के बोलो सभी लोग। जे हाथ खावे के ना दे के ते खाते ही रहो। जिनके हाथों से ऊपर को हाथ कर लो और कथा सुनवे को सकता सरल तरीका जी है। पंडाल में जी देखवे करो मां दुश्मन कहाँ बैठो, दुश्मन के ढंगा भेज जाया करो ना तुम बोलोगे ना वो बोले। मालूम है महाराज ताली कौन नहीं बजाता है? ताली वो नहीं बजाते हैं जिनको कोई गम होता है, और तालियां महाराज वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। भैया गम के मरीज होए तो कोई बात ना है, और दम होए तो बजाए ले। जिनके हाथ होए तो ऊंचे हाथ करके ताली बजाए के बोले, और जिनके हाथ ही ना है तो कोई बात ना है। बजा बजा ताली बजाओ। और विद्वान कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, कीर्तन में ताली का, खाने में प्याली का, साइकिल में प्याली का, और ससुराल में साली का बड़ा ही महत्व बताते हैं। देखो एक बार ध्यान में आई तो एक दो भैया रहे, दो भैया खास खास भैया दो रहे। अब बड़े भाई की शादी है गई, छोटे भाई थोड़े ने कचू दिमाग रहे, उनकी नाए शादी है पाई तो बड़े भाई की शादी है गई। अब बड़े भाई करेगा 2 दिन होवे 3 दिन होवे, बार बार ससुराल पहुंच जाए। अब वे छोटे भाई रहे तो वे हर चलाई में लगे रह करें। अब वे काऊ ने भड़काए दे, तेरा बड़ो भैया है का ससुराल जातो है। हेलो बोल गोविंद भगवान की, भागवत महाप्राण की। इसी बीच में श्रीमान सम्मानी हमारे ताऊजी अजय सिंह यादव जो कि फुलरई से आए हुए हैं, इन्होंने मेरा सम्मान किया। 1 से 1 रुपए की हार माला डाल करके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। ऐसे लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और मैं आगे की ओर बढ़ता रहूं। ध्यान रखना। तो अब छोटे भाई हथकाए तो काऊ ने भड़काए दे कि बड़ो भैया ससुराल जातो है और तुम नहीं हर चला चला के मत जाओ। अब एक दिना की बात रहे दादा, अब छोटे भाई ने कही मैया ते मम्मी क्या हम भैया की ससुराल जाएंगे, और ने कही भैया की ससुराल जाएंगे, कोई बात ना चले जाओ, और दिमाग तक चुक्का में रहेंगे। अब गए भैया ते कही भैया हम ससुराल जा रहे हैं कि चले जाओ, भाभी को लिवाए ले ये बात रखते हैं। अब गए एक खेत निकल पाए, फिर लौटे आए। अब फिर लौटे आए, मैया तक कहने लगे मैया ससुराल में जाते हैं तो क्या कहते हैं? मैया कहने लगी भाई हाँ और ना के जवाब होता है, कोई पूछे हाँ और ना करते रहिए। अब भी रास्ता में चलते जा रहे हैं और अंगुरियों पे हिसाब लगा रहे हैं, हाँ ना हाँ और ना। अब जे माँ तक पहुंचे ना ससुराल तक, तब तक जे बंद ना भाई। अब ससुराल पहुंचे, जब ससुराल पहुंचे और भैया जैसे ही ससुराल पहुंचे और बिन की सास ने जैसे ही देखो तो सोचने लगी तुम्हारी समाज तो छोटे भाई आए हैं, आज तो छोटे भाई दामाद आए हैं। अब हिसाब भी लगा रहे हैं,
हाँ और ना, हाँ और ना, बस ये चल रही है सावन की तो रील। अब सास ने चारपाई बिछाई और बैठा ली। सास ने कही कहो, हाँ कहो पाओ कछु ना कही। बिन्ने जी कही सास ने, कैसे हैं घर पे सब, घरे सब ठीक हैं? अब जैसे मां चारपाई पे बैठा रे बे छोटे भाई बंधु आए गए सा कि हाँ घरे कैसे हैं सब, घरे सब ठीक हैं कि ना, दमाद बीमार हैं कि हाँ, हॉस्पिटल ना ले गए कि ना, दवाई ना दे पाई कि हाँ, लल्ला डॉक्टर ने मने कर दी है कि हाँ अब बे बचेंगे ना है कि ना, तो लल्ला मर गए का कि हाँ। भैया जो ही मरवे की सुनी, अब उन्हें अपन ललित जा गई छोरी ते तैयार है जावे तेले हतकाए वे मर गए। अरे भैया जो ही सुनी मरवे की, अब तो नो नो आंसू डाले छोरी। और तब तक मेहता ही ने करो का कि बक्सा लगा के रख दो। अब बे भौंदू मईए बैठे चारपाई पर जे हिसाब लगा रहे हैं, हाँ और ना, हाँ और ना, जे हिसाब लगा रहे हैं। अब बक्सा रख दो चांद पे उन भौंदू के, और तुम्हारी सब मन में सोच रहे हैं तुम्हारी तो हम तो ससुराल आए, हमारी तो कोई खातिर ना है पाई। अब चले रास्ता में पीछे बे जा रही भाभी, आगे देवर जा रहे हैं। अब भी जैसे गांव के नजदीक आई तुम्हारी संगे रोवन लगी। देने के हमारे फलाने भी मर गए तो रोए लेने गांव नजदीक आएगा वो है। अब वे रोए रही हैं, अब रोए रही तो अब घरे जो अतिकाई उनकी सास बलोड़ा की मेहताई तू तब देखी आज बहू पे ऐसे का संकट पड़े गो, सो आज बहू रोज चली आ रही है। अब का भाव बेव रोवन लगी। अब जब बे रोवन लगी तो आड़ पड़ोस की जनी मान से गट्टी बहें के टुकरिया पे आज का ऐसी मरी पड़ गई सो आर रो रही है। और भैया 6-7 जनी मान से कट्टी भई और टुकरिया के पास में आए गए। अब जैसे ही रोवा पीटन मचे तो खूब मिला भेंटी है रही है, बखोरा मिल रहे उनके कुल मिलाए के मैंने 10-20 जनी मान से गट्टी कर ले। अब कछु देर बाद बहू जैसे पास में आई, इतने बड़े भाई हतकाए पे हर चलाए रही खेत पे। बड़े भाई हतकाए खेत पे हर चलाए रहे। अब बे अपने मन में सोच रहे हैं कि अबे हम सबे घर को ठीक छोड़ के आए और जो रोवा पीटन कैसे मच रहे हैं। बिन्ने करो का हर ढीले और जैसी बद्द ढीले भैया घर को आए, और घर को आए तो एक बद्द ने खचू एब करो तो उन्हें एक पहना दो। और जो ही भैया बहू की नजर गई, ए तुम्हारी समझे तो जिंदा है, कड़ी घाव जो करो मरे गए जो तो जिंदा है। सो बिन्ने पे आंसू पहुंचे, और आंसू पहुंचे। अब डुकरिया मन में सोचने लगी कि बहू ही बंद है गई, चुप है गई तो हम काय को मरे जाए रोवत बेव बंद है गई। अब जो बगल में बैठी जनी मान से 10-20 गट्टी बेव सोचने लगी कि जब डुकरिया ही बंद है गई तो हम काय को मरे जाए, बेव चुप है गई। अब होगा बिहारे थके भूखे प्यासे लिडोरी पे बैठे, उनने पूछी क्या बात है, कैसे रोवा पीटन मच रहे हैं। कि उन्हें ये पूछ लो भैया को
अब भैया पास में अरे चौरे जी कैसे रोबा पीपा मची है कि भैया मोय ना मालूम भाभी यही पूछ लो। अब भाभी तक गए उन्हें पूछी क्या बात है क्यों रोई रहे हो मोय ना मालूम तुम्हारी समय नहीं पूछ लो। अब दो चार जाल अंगते वाला कोड़ुआ कटे से एकदम गुस्सा आ गई नहीं अरे बता चो ना रही तुम दो में तो एक ना बोल लो भैया दो पहना दई भैया में दो दई बहू में एक ना बोल लो। अब बहू ने कही तुम्हारी समय न भैया तुम्हारे हथकाए नहीं कही तुम मर गई तासु रोई रही